मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ ऋचा जी, और फिर से आपको बता दूं, वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन। मैं डॉक्टर तरुण अग्रवाल हूँ और ये सेशन है मिसेस ऋचा बहल के साथ। द डेट इज 2 नवंबर 2017। द टाइम इज 6:05 PM। हटो, हटो, गो, गो अवे, गो। प्लीज प्लीज सीधे बैठेंगी आप ऋचा जी, प्लीज। सॉरी, लेकिन वो कीड़े मुझे काट रहे हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए, मेरी आंखों में देखिए और कहीं नहीं। आप बहुत थकी हुई हैं, कई दिनों से सोई नहीं है आप सोना चाहती हैं। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप चैन की नींद सोना चाहती हैं और नींद आपके बिल्कुल सामने है, एक स्विमिंग पूल के शांत ठंडे पानी की तरह। बस एक एक करके कदम उतारिए नीचे, संभाल कर, धीरे धीरे। अब आपके पैर नींद में डूब चुके हैं। अब धीरे धीरे बदन को नींद के शांत पानी में उतरने दीजिए। कंधों तक नींद में डूब चुकी हैं आप। सारे बदन की थकान उतर चुकी है। कैसा लग रहा है? बेहतर, बहुत अच्छा। अब बस दिमाग को भी शांत कर लीजिए, सो जाइए और नींद की इस शांत शीतल सुंदर दुनिया में मिलिए अपने फ्रेंड से, जो आपकी हेल्प करने आया है। इसी फ्रेंड को ढूंढ रही थी ना आप? क्या बताना चाहेंगे इस फ्रेंड को? हाय। हेलो। रिलैक्स, परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। यहां तुम बिल्कुल सेफ हो। थैंक्स। पर वो जो मेरा पीछा कर रहा था, वो यहां नहीं आ सकता। यहां सिर्फ तुम हो और मैं। ओके। तो बताओ, उस रात क्या किया तुमने? मैंने उसे कई बार मारा था। 4 बार तो सर पे मारा था उसे, वो भी काफी बड़े पत्थर से। और वहीं जंगल में दफनाया था, है ना? हाँ। गड्ढा तुमने खुद खोदा था? हाँ, काफी देर लगी गड्ढा खोदने में। सुबह हो गई थी। वहां जमीन में बहुत कीड़े थे पहले से? हाँ। क्या वही कीड़े तुम्हें अब भी काटते रहते हैं? हाँ, वो मेरा पीछा करते रहते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। मुझसे नाराज हैं, मैंने उनका घर खराब किया। ओह, अच्छा। तो फिर गड्ढा खोदकर तुमने उस लाश को वहां दफन किया? यस, और मैं घर चली आई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो पहले से ही अंदर थे, मेरे इंतजार में। और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। किसने? कौन थे तुम्हारे घर में? वो कीड़े। उन्होंने मुझे अंदर घसीट लिया और वे मुझे काटने लगे। तो क्या किया तुमने? मैं किसी तरह खुद को घसीटती हुई किचन में पहुंची और मैंने वहां रखे केरोसिन के डब्बे को उठाया और खुद पर सारा केरोसिन डाल दिया। तुम्हें याद है तुमने किसको मारकर दफनाया था? हाँ, अपने हस्बैंड रवि को। आई हेटेड हिम। शादी की रात से रवि ने सिर्फ मुझे मारा था, कभी प्यार नहीं किया। आई हेटेड हिम। कब मारा था रवि को तुमने? तारीख याद है? 1 सितंबर 1979। ओके, वेक अप ऋचा जी। हाँ, तो मैं जाऊं? बाहर कीड़े तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, अब कोई कीड़े बचे ही नहीं हैं। ओके। डॉक्टर, हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम बॉर्न इन 79। क्या बकवास कर रही है ऋचा? वो मुझे 79 में ही मार चुकी है। रवि, प्लीज बी पेशेंट। उसके साथ रहते हुए पेशेंट रहकर बताए कोई तो मैं जानू। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ी देर के लिए एसी ऑफ कर लूं? अचानक बहुत ठंड लग रही है मुझे। कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है कमरा, नहीं? मुझे तो रहना ही ठंडा है। डू आई हैव अ चॉइस? वेल डॉक, आप अब ऋचा के केस को अच्छी तरह से जानते हैं। आप 4-5 सेशंस कर चुके हैं उसके साथ और आज 6ठा सेशन था।
सो यू नो द होल स्टोरी। आई होप आप कुछ करेंगे, और जब आपको सच का पता चल जाएगा तो प्लीज आप वही करिएगा जो सही है। रिचा के चक्कर में मत आना, आप जानते नहीं रिचा क्या है। I'll take your leave. Thanks. क्या मतलब था रवि का? मैं नहीं जानता था रिचा क्या है। उसके जाने के बाद मैं रिचा की केस फाइल लिए पढ़ने लगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज केस था। वाकई रिचा क्या है मैं समझ नहीं पा रहा था। कभी लगता था ये रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का केस तो नहीं, तो कभी लगता था क्या रिचा ने किसी और का खून होते हुए देखा था बचपन में। लेकिन उसकी अपनी फैमिली हिस्ट्री तो क्लियर थी। एक बार लगा कि शायद रिचा फ्यूचर की एक झलक देख रही है, मतलब वो अपने पति को मारने वाली है। लेकिन फिर वो इतने यकीन से डेट कैसे बताती है, 1 सितंबर 1979। यही सब सोचता बैठा था जब डोर पे एक नॉक हुई और मेरी सेक्रेटरी अंदर आई। कुछ साइन करवाना चाहती थी मुझसे, लेकिन वो मुझे देखकर रुक गई और इधर उधर ऊपर देखने लगी। क्या हुआ संजना? सर, आपने एसी क्यों नहीं चलाया हुआ है? पसीने पसीने हो रहे हैं आप। एसी काम नहीं कर रहा है क्या? और मैंने नोटिस किया कि वाकई मैं तो पसीने में भीग रहा था। लेकिन रवि को गए तो कुछ 15-20 मिनट ही हुए थे और तभी मैंने एसी ऑफ किया था। एनीवे, मैंने संजना से कहा अगर कोई और अपॉइंटमेंट्स नहीं है तो मैं घर जा रहा हूं। और मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया, रिचा की फाइल उसमें रखी और ऑफिस से निकल गया। गाड़ी में बैठकर मैं रिचा के बारे में ही सोचता जा रहा था। सड़क पर मेरा ध्यान इतना ही था कि मैं रेड लाइट्स पर रुक रहा था और गाड़ी सीधी चला रहा था। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मैं किसी सुनसान इलाके में पहुंच गया था। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं कहां था कुछ पहचान में नहीं आ रहा था और फिर मेरी कार भी स्टॉल होने लगी। झटके खा के इंजन ऑफ हो गया। इट वाज डैम स्ट्रेंज। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार तो जैसे जवाब दे गई थी। मैं उतरा और मैंने अपनी चारों ओर देखा। वेयर वॉज आई? अगल बगल में बस पेड़ ही पेड़ थे। मैं कुछ कदम आगे चला टू चेक द प्लेस और तब मेरी नजर पड़ी एक बड़े से गेट पर। गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, सितंबर गार्डन। यानी मैं सिटी लिमिट्स के बाहर था। यह बहुत पुराना गार्डन था, ब्रिटिशर्स के टाइम का, और अब तो उसका नाम भी चेंज होकर गांधी पार्क हो गया था। लेकिन फॉर सम रीजन इस नाम का बोर्ड गेट के साइड में लगा हुआ था। मैं मुड़कर वापस अपनी कार की तरफ जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे गार्डन की ओर बढ़ते चले गए और मैं अंदर घुसा गेट के और बस चलता गया। मैं पहले कभी यहां आया नहीं था। काफी बड़ा गार्डन था, बहुत सारे पेड़ थे, सबके सब यूकेलिप्टस के, और हर एक पेड़ पर एक नंबर पेंटेड था। मेरे लेफ्ट में 1 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन में पेड़ ही पेड़ थे और मैं उन्हें गिनते हुए आगे चला जा रहा था। और सडनली 19 नंबर का पेड़ दिखा मुझे और मैं वहां रुक गया। मेरे दिमाग में कुछ और ही कैलकुलेशन चल रहा था और मैं मुड़ा तो मेरे राइट साइड पे मैंने देखा, राइट साइड में भी पेड़ ही पेड़ थे और जो पेड़ मेरे सामने था उस पर 79 नंबर पेंटेड था। What the hell was this? 1979 सितंबर गार्डन। मैं इधर उधर देखने लगा और पास ही में मैंने एक बड़ा सा पत्थर देखा तो मैंने उसे उठा लिया और मैं इन दोनों पेड़ के बीच खोदने लगा। मेरे कपड़े गंदे हो रहे थे, मेरे हाथों में मिट्टी लग रही थी, लेकिन मुझ पर जैसे कोई धुन सवार थी और मैं खोदता रहा पत्थर से। फिर जब नीचे की लूज मिट्टी तक पहुंचा तो हाथों से निकाल कर परे फेंकने लगा। जब मेरे हाथों ने कुछ सॉलिड सा छुआ और थोड़ी और मिट्टी हटाते ही मेरे सामने एक स्केलेटन मिट्टी में से झांक रहा था। मैं घबरा गया, पीछे को हुआ और तभी मैंने एक नॉक सुनी और मुड़कर देखा तो मेरी सेक्रेटरी खड़ी थी, संजना। क्या हुआ सर? आपकी चीख सुनी तो मैं एकदम... हाँ, मैंने अपने अगल बगल देखा तो मैं अपने ऑफिस में ही था। सर, आप तो बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे हैं। ये क्या हो रहा था? मैंने देखा एसी ऑफ था, घड़ी में 7:30 बज रहे थे, मतलब रवि को गए हुए कुछ 20 मिनट हुए होंगे।
तो क्या मैंने एक बुरा सपना देखा? और तभी संजना ने कहा, सर आपके हाथ गंदे कैसे हो रहे हैं सर, देखिए। और मैंने देखा मेरे नाखूनों में मिट्टी लगी हुई थी। नो, व्हाट द हेल, हाउ कैन दिस बी? ये कोई अनहोनी तो नहीं हो सकती। माई माइंड वॉज प्लेइंग गेम्स विथ मी। मुझे तो चेक करना ही था, तो मैं फौरन उसी वक्त सेप्टेम्बर गार्डन पहुंचा और अंदर जाकर उन्हीं दो पेड़ नंबर्स 19 एंड 79 के बीच खड़ा हुआ। ग्राउंड नॉर्मल था, किसी ने वहां खोदा हुआ नहीं था। तो फिर मेरे हाथों में मिट्टी कैसे थी? और अब तो इससे बड़ा सवाल यह था कि क्या वाकई यहां जमीन में कोई बॉडी दफन थी? आई हैड टू डिग टू फाइंड आउट, और कोई चॉइस ही नहीं था। मैं नीचे बैठा और मैंने मिट्टी खोदनी शुरू की, और तभी मेरे पीछे से आवाज आई। थैंक यू डॉक, मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो रवि? मैं यहीं तो रह रहा हूं इतने सालों से। प्लीज जल्दी खोदिए डॉक्टर, सच्चाई आपसे बस कुछ ही हाथ नीचे है। व्हाट डू यू मीन? कौन दफन है यहां? हाँ, किसे मारा है रिचा ने? टेल मी, बोलो। वेट, आई गेट इट। शायद तुमने किसी को मारकर यहां दफन किया है और अपनी वाइफ को टॉर्चर करके उससे यह विश्वास दिला दिया कि उसी ने किसी को मारा है ना? इज दैट राइट? टेल मी द ट्रूथ रवि। यू विल हैव टू डिग इट फॉर योरसेल्फ। और यह कहकर रवि मुड़ा और जाने लगा। मैंने उसे आवाज देकर रोकना चाहा, लेकिन मेरे सामने जो हो रहा था वो देखकर मैं बस स्टन रह गया था। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। जाते जाते हर कदम के साथ रवि जैसे हवा में गुम होता जा रहा था। He was just evaporating into thin air. ओह, हाय डॉक्टर, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। यू नो, मुझे वो कीड़े नहीं काटते, कोई कीड़ा इनफैक्ट दिखाई ही नहीं देता। लेकिन रिचा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर, अब मुझे एक बड़ी उड़ती हुई बर्ड बहुत परेशान करने लगी है। जब भी मैं किसी विंडो या बालकनी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो बर्ड उड़ती हुई नजर आती है। रवि ने मुझसे कहा था कि सच जानने पर मैं वही करूं जो सही हो। मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर वो बर्ड डॉक्टर ऊपर को नहीं उड़ती। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे हाथों से उड़कर नीचे की ओर डाइव कर रही है, हवा में। क्यों डॉक्टर? अब बैठ जाओ रिचा, तुम हाइपर हो रही हो, थक जाओगी। सिट डाउन और मेरी आंखों में देखो। यू नीड टू रेस्ट, काम डाउन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे किसी भी तरह रिचा को कंट्रोल करना था। क्यों डॉक्टर? क्या वो बर्ड अपना शिकार उठाने नीचे को उड़ रही है? मैं बहुत डर जाती हूँ उसे देखकर डॉक्टर। मैं सोचती हूँ कि आगे बढ़कर नीचे झांक कर देखूं वो बर्ड कहाँ गई, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती आगे बढ़ने की। जब भी उसे देखती हूँ तो डर के फ्रीज हो जाती हूँ जैसे। अपनी आंखें बंद करो रिचा, कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करती रहो। हाँ, सुन रही हो ना मुझे? मेरी आवाज तुम्हारे कान तक पहुंच रही है ना रिचा? रिचा, तो बताओ, कितने साल पहले मारा था तुमने रवि को? मैंने बताया ना डॉक्टर, 1 सितंबर 1979। तुम मुझे सच बताओ रिचा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना? डॉक्टर, वो बर्ड मुझे फिर दिखाई दे रही है। वो नीचे उड़ने लगी है। मैं देखना चाहती हूँ डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। डॉक्टर मुझे देखना है डॉक्टर, मुझे देखना है। मैं देखना चाहती हूँ डॉक्टर। हेलो, ये डॉक्टर तरुण अग्रवाल का घर है? आप मिसेस अग्रवाल बोल रही हैं? यस। जी, मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। हमें आपके हस्बैंड की बॉडी मिली है एलटी रोड पर प्रांजल अपार्टमेंट्स के कंपाउंड में। वो उसी बिल्डिंग के 19th फ्लोर से गिर गए या उन्हें किसी ने धक्का मारा, वी डोंट नो येट। उनके साथ एक औरत की बॉडी भी नीचे गिरी हुई है, कोई मिसेस रिचा बहल।